आज की दुनिया में एक सवाल तेजी से उभर रहा है। क्या अमेरिका भारत को भी चीन जैसा सुपर पावर बनने देगा? वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बयान दिया, जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा, अमेरिका वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम भारत को चीन की तरह एक राइवल बनने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन की असली राजनीति है। करीब 20 साल पहले अमेरिका ने चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने में मदद की। उस समय पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि अगर चीन को वैश्विक व्यापार में शामिल किया जाए तो वो आर्थिक रूप से तो मजबूत होगा ही, साथ साथ राजनीतिक रूप से भी पश्चिमी सिस्टम के करीब आ जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चीन ने इस अवसर का इस्तेमाल अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बढ़ाने के लिए किया। फैक्ट्रियां, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, सब कुछ इतनी तेजी से बढ़ा कि आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और कई क्षेत्रों में यूनाइटेड स्टेट्स को टक्कर दे रहा है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका को डर है कि अगला चीन भारत बन सकता है? आज भारत लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $20 ट्रिलियन के आसपास मानी जाती है। और यही वो चीज है जिसे वॉशिंगटन बहुत ध्यान से देख रहा है। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के लिए एक नया पावर स्ट्रक्चर सुझाया था, G2, यानी दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, अमेरिका और चीन। इस मॉडल में एशिया का संतुलन चीन संभालेगा और बाकी दुनिया में अमेरिका का प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर भारत भी सुपर पावर बन गया तो ये समीकरण बदल जाएगा। फिर दुनिया G2 नहीं बल्कि G3 बन जाएगी, अमेरिका, चीन और भारत। और यहीं से शुरू होती है असली जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका नहीं चाहता कि उसे अपनी वैश्विक ताकत किसी तीसरे बड़े खिलाड़ी के साथ शेयर करनी पड़े। इसलिए भविष्य की ट्रेड डील्स और आर्थिक सहयोग ऐसे बनाए जा सकते हैं ताकि भारत की ग्रोथ को पूरी तरह खुली छूट न मिले, कम से कम अमेरिका की नजर में। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों का नेतृत्व भारतीय कर रहे हैं। और अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और लिविंग स्टैंडर्ड को तेजी से सुधार लेता है तो वो एक ऐसी आर्थिक ताकत बन सकता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसी बीच चीन ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता ने एक मशहूर लाइन को दोहराया, जो कभी अमेरिकी रणनीतिकार हेनरी किसिंजर से जोड़ी जाती है। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना कभी-कभी और भी घातक साबित होता है।